लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में झारखंड की 4 सीटों पर मतदान हुआ है। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में करीब 64% वोटिंग हुई है। खूंटी में सबसे ज्यादा 68% से ज्यादा मतदान हुआ है, जबकि पलामू की अगर हम बात करें तो सबसे कम 60% मतदान हुआ है। 2019 के मुकाबले करीब 2% कम वोट पड़ा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि कम मतदान से किसे नफा और किसे नुकसान हुआ है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड की 4 सीटों पर 63% से ज्यादा वोटिंग। सिंहभूम में सबसे ज्यादा 66% से अधिक मतदान। पलामू में सबसे कम 60% वोटिंग। झारखंड की 4 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। 4 सीटों पर 63% से ज्यादा वोटिंग हुई है। नक्सल प्रभावित इलाकों में बुलेट पर बैलेट भारी रहा। हालांकि 2019 के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत से गिरावट दर्ज की गई है। 2024 में औसत मतदान रहा 63.35%, जबकि 2019 में था 66.7%। सिंहभूम में 2024 में औसत मतदान रहा 66.11%, वहीं 2019 में 69.26% हुआ था मतदान। खूंटी लोकसभा सीट पर 2024 में 65.82% हुआ मतदान, जबकि 2019 में 69.11% हुआ था मतदान। पलामू में 2024 में 60.59% हुआ मतदान, वहीं 2019 में 66.34% हुआ था मतदान। लोहरदगा लोकसभा सीट पर 2024 में 62.6% हुआ मतदान, जबकि 2019 में 66.3% हुआ था मतदान। हालांकि वोटिंग प्रतिशत और बढ़ने के आसार हैं, लेकिन 2019 के मुकाबले खूंटी, सिंहभूम और लोहरदगा में करीब 3%, जबकि पलामू में करीब 6% वोटिंग कम हुई है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि कम वोटिंग से किसे फायदा मिला। हालांकि बीजेपी ने दावा किया है कि सभी 4 सीटों पर कमल खिल रहा है। इस प्रकार से झारखंड के लोगों ने उत्साह के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था और विश्वास व्यक्त करने का काम किया है और उत्साह के साथ मतदान करने का काम किया है। तो दूसरी तरफ इस राज्य में चलने वाली ठगबंधन की सरकार, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार, जो हमेशा जनता को धोखा देने का काम किया है, ठगने का काम किया है, इस प्रकार से जनता ने मतदान किया है, उससे स्पष्ट होता है कि झारखंड की जनता ने इस ठगबंधन को नकारने का काम किया है। वहीं जेएमएम ने भी इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 4 सीटों पर हुई वोटिंग से साफ हो गया है कि झारखंड के बाकी सीटों का परिणाम क्या होगा। झारखंड में पहले चरण के चुनाव में वोटरों में उत्साह देखा गया। महिलाएं काफी संख्या में घरों से बाहर निकली और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अर्जुन मुंडा ने खरसावां में अपने परिवार के साथ वोट डाला, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने खूंटी में पूरे परिवार के साथ वोटिंग की। सिंहभूम लोकसभा सीट से जेएमएम प्रत्याशी जोबा माझी ने चक्रधरपुर में मतदान किया, जबकि गीता कोड़ा ने भी वोट डाला। लोहरदगा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने लोहरदगा में पूरे परिवार के साथ मतदान किया, जबकि बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव ने गुमला के बिशुनपुर में मतदान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।